अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ माहिरा नूर। आई एम एचजेटी। वेलकम बैक टू माय चैनल टीएम नूर एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एपी मेगा डीएससी 2025 के एग्ज़ाम शेड्यूल देखेंगे और क्या तेलंगाना के एस्पिरेंट एपी मेगा डीएससी लिख सकते हैं या नहीं बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका फ़ायदा हो। सबसे पहले हम एपी मेगा डीएससी 2025 का एग्ज़ाम शेड्यूल देखेंगे। उसके बाद हम टीजीडीएससी एस्पिरेंट के डाउट्स क्लियर करेंगे। हमें बहुत से तेलंगाना के एस्पिरेंट के मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं और हर एक को जवाब देना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम ये वीडियो में बता दिए हैं। टीजी एस्पिरेंट के एपी मेगा डीएससी के बारे में जो भी डाउट्स हैं उन तमाम डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एपी मेगा डीएससी का एग्जाम शेड्यूल देखेंगे। उसके बाद तेलंगाना एस्पिरेंट के एपी मेगा डीएससी के बारे में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एपी मेगा डीएससी 2025 शेड्यूल एज फॉलोस। टोटल टीचर पोस्ट 16,347। टोटल टीचर पोस्ट कितने हैं? 16,347 है। ठीक है। रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन 20 तारीख 4वां महीना 2025, अप्रैल की 20 तारीख को। ठीक है, 20 तारीख को यानी कल। ठीक है। एप्लीकेशंस अप्रैल 22 मई 15। एप्लीकेशन कब से कब तक आप दे सकते हैं? 20 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हॉल टिकट्स रिलीज मई 30। हॉल टिकट्स कब हासिल कर सकते हैं आप? 30 में से। एग्जामिनेशंस जून 6 टू जुलाई 6 अंडर सीबीटी मोड। एग्ज़ाम कब से कब तक होंगे? 6 जून से 6 जुलाई के दरमियान होंगे और सीबीटी मोड में होंगे। ठीक है। प्राइमरी की रिलीज 2 डेज आफ्टर फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम के 2 दिन बाद प्राइमरी की यानी इब्तिदाई की जारी की जाएगी। ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑब्जेक्शंस अप टू 7 डेज आफ्टर रिलीज ऑफ की। प्राइमरी की के जारी किए जाने के बाद 7 दिन तक आप ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है। फाइनल की रिलीज 3rd वीक ऑफ जुलाई। जुलाई के तीसरे हफ्ते में फाइनल की जारी की जाएगी। ठीक है। मेरिट लिस्ट लास्ट वीक ऑफ जुलाई। जुलाई के आखिरी हफ्ते में मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अगर आपको एपी डीएससी का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। कई तेलंगाना के एस्पिरेंट हमें मैसेजेस और कॉल के ज़रिए पूछ रहे हैं कि क्या हम एपी मेगा डीएससी लिख सकते हैं। तो सुनिए, अगर आप एपी मेगा डीएससी लिखना चाहते हो तो आपको सी टेट या एपी टेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। और बहुत से एस्पिरेंट का ये भी डाउट है कि क्या सी टेट में हमें 75 मार्क्स आए तो हम क्वालिफाइड होंगे। तो याद रखिए, सी टेट में 90 मार्क्स लाना ज़रूरी है क्वालिफाइड होने के लिए, चाहे आपकी कास्ट बीसीई हो या ओसी हो। बीसीई और ओसी वाले एस्पिरेंट सी टेट में यानी जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसलिए बीसीई और ओसी वाले एस्पिरेंट को तो सी टेट में 90 मार्क्स लाना होगा, तभी वो सी टेट क्वालिफाइड होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको सी टेट में 90 मार्क्स आए हैं तो आप एपी मेगा डीएससी लिख सकते हैं, लेकिन आप नॉन लोकल कैटेगरी में आएंगे तो नॉन लोकल के लिए हर 20 पोस्टों पर एक पोस्ट नॉन लोकल के लिए होती है। और एक डाउट आप लोगों का एपी मेगा डीएससी के बारे में है, और एक डाउट तो ये भी है आप लोगों का कि अगर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पोस्ट है, क्या प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट वहाँ से लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन वो नॉन लोकल कैटेगरी में आएंगे और आप भी यानी तेलंगाना के एस्पिरेंट भी नॉन लोकल कैटेगरी में आएंगे। डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो, नॉन लोकल कैटेगरी में ही आएंगे। आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और भी आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को भी एपी मेगा डीएससी के बारे में ये डाउट्स आ रहे हैं उन लोगों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको टेट टीआरटी डीएससी का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। यहीं पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। गुड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।